हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट से आपका चैप्टर 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग इसकी समरी अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि बच्चों ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें हमारे 2 पार्ट हैं। तो इस वाले जो आज हम ये वीडियो देखेंगे, इसमें आज हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट की समरी इसमें आज हम समझेंगे। ये शॉर्ट जो यंग सीगल होता है वो क्या करता है, वो अपनी उड़ान से काफ़ी डरता है। देखते हैं कैसे। देखिए, पेरेंट्स, मैन, एनिमल्स और बर्ड्स ऑल लव देयर चिल्ड्रन। क्योंकि जो आदमी है, चाहे जानवर हैं, चाहे पक्षी हैं, सभी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। दे हेल्प देम ग्रो, हैव कॉन्फिडेंस एंड करेज इन देम सेल्फ टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट एंड फेस द वर्ल्ड बोल्डली। वो उनकी मदद करते हैं ग्रो करने में, उनको कॉन्फिडेंस लाने में, करेज साहस लाने में उनके अंदर, और क्या करते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और इस संसार का बहादुरी से सामना कर सकें। His first flight, the story of young seagull who is afraid to flight. His जो स्टोरी है फर्स्ट फ्लाइट, वो एक स्टोरी है एक छोटे सीगल की, जो कि पक्षी है बच्चों, ये सीगल जो कि उड़ने से डरता है। ही लैक्स कॉन्फिडेंस, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। ही थिंक्स हिज विंग्स आर टू वीक टू फ्लाई, वो क्या सोचता है कि उसके पंख बहुत ही कमज़ोर हैं उड़ने के लिए। हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और लेफ्ट हिम अलोन ऑन द लैज टू स्टार्व, जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके भाई बहन हैं, वो उसको लैज पर अकेला भूखा छोड़ देते हैं। लैज होता है हमारा पहाड़ या आप चट्टान का एक हिस्सा कह सकते हैं, जो कि बाहर निकला रहता है। परहैप्स हंगर फोर्स्ड हिम टू लर्न फ्लाई, शायद उसको भूख ही थी कि जो उसे ये सिखाती है कि किस तरह से उड़ने में मदद करती है। क्योंकि जब तक हमारे सामने कोई गोल नहीं होता, कोई में कि जब तक उसके सामने भूख नहीं थी, उसके अंदर भूख नहीं थी, तो उसने उसको भूख ने उड़ने के लिए उसको उत्साहित नहीं किया, तब तक वो उड़ भी नहीं सका। लेकिन जब उसको भूखा रखा गया कई दिनों तक, कई 2-3 दिन तक, उसके पेरेंट्स ने उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, तो क्या हुआ, तभी वो अंदर से उसके अंदर की अंतरात्मा जागी और वो उड़ना सीखा। देखिए, एफ्रेड टू फ्लाई, क्यों डरता था वो उड़ने से यंग सीगल? The young seagull was afraid to fly. His other brother and sister had learned to fly easily, but he thought his wings were too small and weak to fly. उसके दूसरे भाई बहन ने इजीली उड़ना सीख लिया था, लेकिन वो सोचता था कि उसके पंख बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही छोटे हैं उड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो डरता था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। His parents first encouraged him, coaxed him, then scolded and taunted him, but he could not gather courage to fly. उसके पेरेंट्स ने उसे सबसे पहले इनकरेज किया, उसको बहलाया। कोक्स्ड का मतलब होता है बच्चों बहलाना, फुसलाना, है ना, चापलूसी करना। उसको भला बुरा भी कहा, उसको टॉन्टिंग भी मारी, बट लेकिन वो अपने अंदर साहस नहीं जुटा पाया उड़ने का। लेफ्ट अलोन ऑन द लैज, फिर उसे अकेला उन्होंने लैज पर छोड़ दिया। देखो, एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम अलोन ऑन द लैज थिंकिंग दैट हंगर माइट फोर्स हिम टू फ्लाइट। अंत में बाद में उसके पेरेंट्स ने उसको अकेला लैज पर छोड़ दिया, ये सोचकर कि शायद इसको भूख लगेगी और भूख उसको फोर्स करेगी कि वो उड़े। मैडन्ड बाई हंगर, और फिर वो भूख से बच्चों पागल की तरह से हो गया था। इट वॉज 24 आवर्स सिंस दे हैड लेफ्ट हिम अलोन। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस द प्रीवियस नाइट, और यहाँ तक कि उसने कुछ भी नहीं खाया था पहली रात से। वेन ही हैड फाउंड ए ड्राइड पीस ऑफ फिश,
और जब उसे मिला ना, एक मछली का टुकड़ा मिला, तो ही हैड बीन वॉचिंग हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग, स्विमिंग, स्किमिंग एंड कैचिंग फिश। तो वह देख रहा था अपने पेरेंट्स को कि वो किस तरह से उसके भाई बहन को सिखा रहे थे उड़ना, स्विमिंग करना, स्किमिंग करना और मछली को पकड़ना। हिज ब्रदर हैड कॉट ए हैरिंग फिश। हैरिंग फिश इज टाइप लाइक ए हिल्सा फिश। तो उस किस तरह से उसके भाई ने पकड़ ली थी एक हिल्सा मछली। ही वॉज ईटिंग हिज कैच, हिज फादर वॉज प्रिनिंग हिज विंग्स। उसके पिता भी जो हैं उसके पंखों को अपनी चोंच से, प्रिनिंग का मतलब होता है बच्चों अपनी चोंच से साफ कर रहे थे। दे वर ऑल ऑन द अपोजिट प्लेट्यू। वे बिल्कुल अपोजिट पठार पर थे। ही कुड नेदर फ्लाई नॉर स्विम टू रीच दैम। और वो ना तो उड़ सकता था और ना ही स्विम कर सकता था उनके पास पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट पठार पर थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे उसके माता पिता, उसकी फैमिली जो थी। क्योंकि वो जो यंग सीगुल था वो तो इधर पहाड़ पर जो लेज होती है इधर था और उसके पेरेंट्स सारे इधर थे बच्चों। तो इसमें यही बताया गया है कि ना तो उस पर उड़ना आता था ना उस पर स्विमिंग करनी आती, तो वो कैसे पहुंचता। तो बच्चों देखो, he tried to get their attention by dozing just near the edge of the ledge, but no one looked at him। तो उसने क्या किया, उसने कोशिश की उसकी फैमिली का ध्यान उसकी तरफ किस तरह से अट्रैक्ट हो। उसने क्या किया, डोजिंग। डोजिंग का मतलब होता है उसके फैमिली मेंबर्स में से उसके ब्रदर थे, सिस्टर थे, उसके फादर मदर थी, किसने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। दे ऑल इग्नोर, ठीक है, उन्होंने सब ने उसको इग्नोर कर दिया द यंग सिगल को। तो देन ही सो हिज मदर। तो बच्चों यहाँ पर आएगा हमारा सॉ, देखना, ठीक है। देन ही सा हिज मदर ईटिंग फिश एंड लुकिंग एट हिम। फिर उसने क्या देखा, अपनी मदर को देखा कि जो फिश को खा रही थी और उसकी तरफ देख रही थी। ही बेग्ड हर टू गिव हिम सम बट शी वुड नॉट। उसने कुछ मांगा अपनी माँ से कि वो उसको भी दे दे खाने के लिए कुछ, लेकिन उसने मना कर दिया देने के लिए। किसने? सिगल की माँ ने देने से इनकार कर दिया। द साइट ऑफ फूड मेड हिम मैड विद हंगर। और जो भोजन का दृश्य था, भोजन को देख के वो बिल्कुल पागल की तरह हो रहा था क्योंकि उसको भूख लग रही थी। मैडन्ड विद हंगर ही डाइव टू स्नैच द फिश बट द मदर फ्लू अवे। पागलों मतलब भूख से पागल किस तरह से वो मछली को पकड़ने के लिए गोते लगा रहा था, बट द मदर, लेकिन वो माँ जो थी उसकी वो उड़ गई थी। उसने डुबकी लगाई कि वो किसी तरह से मछली को पकड़ ले, लेकिन उसकी मदर क्या हो गई थी, उड़ गई थी। हिज फर्स्ट फ्लाइट, देखो बच्चों किस तरह से उसने अपने फियर को ओवरकम कर लिया था, किस तरह से उसने आखिर में फाइनली उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली थी। विद द लाउड स्क्रीम ही फेल डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। फिर एक चीख के साथ वो कभी ऊपर और कभी नीचे इस तरह से उसने क्या किया, उड़ना स्टार्ट किया। ही वॉज टेरिफाइड, वो बिल्कुल डरा हुआ था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड स्टार्टेड फ्लाइंग अपवर्ड्स। फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और फिर वो ऊपर की तरफ उड़ गया। और वे क्या कर रहे थे, वो हंसी से श्रिंक कर रहे थे। फॉर हाफ एन आवर ही एन्जॉयड फ्लाइंग। आधे घंटे तक उन्होंने एंजॉय किया फ्लाइंग को, उड़ने को एंजॉय किया। ही फॉरगॉट अबाउट हिज हंगर, उस समय वो अपनी भूख को भी भूल चुका था। When his family invited him to land on the sea, at his feet went into the sea। और जैसे उसने अपने पैर समुद्र में डाले, मतलब उसने समुद्र में स्विमिंग करने के लिए जैसे ही अपने पैरों को डाला, ही थॉट ही वॉज सिंकिंग, तो उसने सोचा कि वो तो डूब रहा था। देन हिज ब्रेस्ट टच्ड वाटर, फिर उसकी छाती से मतलब पानी उसका टच हुआ। एंड ही स्टार्टेड फ्लोटिंग, और उसने तैरना स्टार्ट कर दिया। ही वॉज नो मोर अफ्रेड टू फ्लाई और फ्लोट। और फिर वो उसके अंदर किसी भी तरह का कोई डर नहीं था, उड़ने से और तैरने से कोई डर उसके अंदर नहीं था। फाइनली उसने अपने डर पर काबू
पा लिया था। तो इसी तरह से होता है बच्चों, जब तक उसके पेरेंट्स ने, उसकी मदर ने उसको भूख से प्रेरित नहीं किया, भूखा नहीं रखा, तो अगर भूखा ना रखती तो शायद यंग सीगल आज उड़ना भी नहीं सीखता। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती, लेकिन उसकी भूख ने उसको प्रेरित किया कि वो उड़े, है ना। तो इसी तरह से बच्चों हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए आइए अभी अब हम इसके चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के फर्स्ट पार्ट से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों अगर आप मैंने 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से लेकर आई हूँ मैं, और अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को याद कर लेते हो तो बच्चों आई प्रॉमिस यू to fly but he could not. Why was he afraid to fly? या फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है why could the young seagull not fly with his brother and sister? क्यों नहीं वो अपने भाई बहन के साथ उड़ सका? या फिर while alone on ledge how did the little seagull try to draw the attention of his family? जब वो अकेला था लेज पर तो उसने कैसे अपनी फैमिली का अटेंशन अट्रैक्ट किया? या फिर बच्चों why did the young seagull do to attract the attention of his mother? कि यंग सीगल ने किस तरह से अपनी मदर का अटेंशन लिया, है ना, उनको अट्रैक्ट किस तरह से किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसने डोजिंग, एक पल भर की झपकी ले ली थी, नींद का बहाना बनाया था। तो इसी तरह से बच्चों मैंने इसके लिए देखिए बहुत ही ईजी सेंटेंस लिखे हैं आप लोगों के लिए। द यंग सीगल अफ्रेड दैट हिज विंग्स वर टू वीक टू सपोर्ट हिम। वो इसीलिए डरता था कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत ही कमज़ोर हैं। ही हैड नो करेज टू फ्लैप हिज विंग्स। उसके अंदर साहस नहीं था कि वो अपने पंखों को फड़फड़ाए। इवन व्हेन हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स विंग्स वर मच शॉर्टर देन हिज। यहाँ तक कि उसके भाई बहन के जो पंख थे वो उससे बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, लैज पर उड़े, फड़फड़ाए अपने पंखों को और उड़ते चले गए ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर करेज था, साहस था, कॉन्फिडेंस था। लेकिन द यंग सीगल फाइट स्टार्टेड व्हेन ही डाइव ट्राइंग टू स्नैच द पीस ऑफ फिश फ्रॉम हिज मदर्स बीक। लेकिन जो यंग सीगल था उसने तब स्टार्ट किया उड़ना, तब उसने मछली के टुकड़े को पाने के लिए डुबकी लगाई अपनी मदर की चोंच से। वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था मछली के टुकड़े को, और उसके लिए उसने पहली डुबकी लगाई थी। ही केम स्लोली अप टू ब्रिंक ऑफ द लैज एंड स्टूड ऑन द वन लेग। और जब वो एक पैर पे खड़ा हुआ था ना लैज पर, तब बंद कर ली और इस तरह से प्रिटेंड किया, बहाना बनाया कि वो सो रहा है। दस ही ट्राई टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ हिज मदर। तो इस तरह से उसने अपनी मदर का अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी। तो बच्चों इस तरह से आपके अगर इस तरह से कोई भी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसका आंसर यही लिखेंगे। या फिर बच्चों अगर आपका कोई ये वाला आंसर क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह से भोजन को देखकर वो पागल हो रहा था, तो ही इस लाइन में कौन है? यहाँ पर ही किसको रेफर किया गया है और वो भूखा क्यों था? वाई डज दिस सजेस्ट? इससे क्या आपको सुझाव दिया जाता है? द यंग सीगल इज। तो बच्चों इसमें ही जो था वो कौन था? यंग सीगल था। ठीक है, द यंग सीगल इज इन दिस लाइन, इज द ही इन दिस लाइन। तो मैंने आपको बता दिया कि ही यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है? द यंग सीगल को। और ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द लास्ट 24 आवर्स। और उसने पिछले 24 घंटों से कुछ भी नहीं खाया था। सो ही वॉज वेरी हंग्री। इसलिए कारण से वो बहुत ज़्यादा भूखा था। हैंस वॉज एंग्री, और गुस्सा भी था उसको। हिज मदर वेंट नियर हिम विद अ पीस ऑफ फिश बट डिड नॉट फीड हिम। उसकी माँ उसके पास मछली के टुकड़ा लेकर तो गई, लेकिन उसने उसको फीड नहीं कराया, खाने को नहीं दिया। मैडन्ड बाई हंगर द यंग सीगल डाइव टू स्नैच इट बट द मदर फ्लू अवे। पागल, भूख से पागल वो यंग सीगल जो था वो डुबकी लगा रहा था उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो माँ तो क्या थी, वो माँ तो उड़ गई थी। दिस शोज द वीकनेस ऑफ द यंग सीगल। और यह सब कमजोरी दिखाता है उस यंग सीगल की, कि वो अपनी माँ के पीछे पीछे भाग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन जब उसको लगा कि नहीं उसे सीख लेना चाहिए तो उसने अपनी पहली डुबकी लगाई, उसने फ्लोटिंग करना सीख लिया, है ना, और उसने ओवरकम कर लिया अपने फियर को। तो इस तरह से बच्चों
से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है बच्चों, तो आप लोग ज़रूर इन दोनों आंसरों को लिख सकेंगे। तो बच्चों आपको एक चैप्टर से इतना तो याद करना ही होगा और आपको समरी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी आई होप। तो बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो आपके 9th-10th के हैं उनकी समरीज आपके साथ डिस्कस करूं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊं। तो बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कर दीजिए। थैंक यू।